हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 2023 में रिलीज़ होने वाली सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी हुई यू टर्न मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रोड के दरमियान में लगे हुए पार्टीशन ब्लॉक्स को हटाता है ताकि वो वहाँ से यू टर्न ले ले, लेकिन ब्लॉक्स को वापस रखे बगैर वो वहाँ से चला जाता है और पीछे से आने वाली गाड़ी उन ब्लॉक से टकरा जाती है और एक भयानक एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं। फिर हम राधिका को देखते हैं जो अपनी मदर को छोड़ने बस स्टैंड आती है। फिर हम दीपक को देखते हैं जिसको घर से कॉल आती है जिस पर वो रोड के पार्टीशन ब्लॉक्स को हटाता है और उनको वापस रखे बगैर वहाँ से यू टर्न लेके चला जाता है और दीपक की बाइक का नंबर रोड की साइड पे बैठा हुआ भिखारी नोट कर लेता है। फिर राधिका अपने ऑफिस आती है जहां हमें पता चलता है कि एक आदि नाम के लड़के के ऊपर उसका क्रश है जो उसके साथ ही काम करता है और राधिका न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप के लिए रोड से पार्टीशन ब्लॉक्स हटाने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स की स्टोरी पे काम कर रही है, क्योंकि लोगों की इस लापरवाही की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते थे। फिर हम दीपक को देखते हैं जो एक करप्ट ऑफिसर है और वो अपने ऑफिस में बैठ के जलेबी खा रहा होता है और उसके बाद वो घर आता है और उसकी वाइफ उस पर बहुत चलाती है क्योंकि वो हर वक्त अपने ऑफिस के काम में ही बिज़ी होता था। फिर रात में दीपक सो रहा होता है और उसकी वाइफ अपने बेटे को वहाँ से लेके चली जाती है। दीपक पीछे घर में अकेला रह जाता है और उस टाइम एक आरटीओ ऑफिस में काम करने वाला लड़का हैरी राधिका को दीपक का एड्रेस देता है क्योंकि उसने आज रोड से पार्टीशन ब्लॉक्स को हटा के यू टर्न लिया था और वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए घर से निकल जाती है। और दूसरी तरफ दीपक को स्कैरी वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं और उसे काफ़ी खौफनाक चीज़ें नज़र आने लगती हैं। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को उसकी बॉडी उसके फ्लैट से मिलती है। डेड बॉडी को देख के सुसाइड लग रहा होता है क्योंकि नाइफ उसके लेफ्ट हैंड में थी और राइट हैंड की नर्व्स कटी हुई थी और इस केस को इंस्पेक्टर अर्जुन इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम राधिका और आदि को देखते हैं जो बियर पार्टी कर रहे होते हैं और फिर आदि राधिका को उसके फ्लैट के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और राधिका को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन में सक्सेना सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं जो दीपक की वाइफ से पूछताछ कर रहा होता है और वो राधिका को कहते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसकी डेथ की रात तुम उसके फ्लैट गई थी, जिस पर राधिका कहती है कि वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी क्योंकि वो फ्लाईओवर पे पार्टीशन ब्लॉक्स हटाने से होने वाले एक्सीडेंट्स पे स्टोरी लिख रही है और उस दिन दीपक ने वो ब्लॉक्स हटाए थे। लेकिन जब वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई तो दीपक ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, इसीलिए वो वहाँ से वापस चली गई थी। और वो मज़ीद पुलिस वालों को बताती है कि उसको वो पार्टीशन ब्लॉक्स हटाने वालों के नंबर रोड की साइड पे बैठा हुआ भिखारी देता है। फिर वो नंबर्स को आरटीओ ऑफिस में एक लड़के हैरी को देती है जिस पर वो उसको एड्रेस देता। वो उन लोगों से मिलने के लिए जाती थी। पिछले 1 साल से वो 10 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू कर चुकी है जिनके नंबर्स उसने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। फिर अर्जुन वो नंबर उससे लेके अपने जूनियर को देता है और चेक करने को कहता है। फिर सक्सेना वहाँ से जाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि आज के रात राधिका को अंडर ऑब्जर्वेशन लॉकअप में रखें। साथ ही अर्जुन अपने जूनियर त्यागी को ऑर्डर देता है कि वो राधिका को अपने साथ ले जाए और उस भिखारी को लेके आए। फिर हम देखते हैं कि वो उस भिखारी को पुलिस स्टेशन लेके आ जाते हैं। तभी जूनियर अर्जुन से कहता है कि जिन लोगों के उसने उनको नंबर्स दिए थे उन सब की यू टर्न लेने के 24 घंटे के अंदर ही डेथ हो गई थी, जिस पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो राधिका और इस भिखारी से सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन राधिका उससे कहती है कि उसे इनके मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन भिखारी की जेब से एक पर्ची मिलती है जिस पे एक नंबर लिखा होता है और राधिका अर्जुन को कहती है कि ये नंबर उस बाइक का हो सकता है जिसने आज वो पार्टीशन ब्लॉक्स हटाए हों और यू टर्न लिया हो। अब इस बंदे की जान को ख़तरा होता है, जिस पर राधिका अर्जुन अपनी टीम के साथ उस बंदे के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जो कि एक एडवोकेट होता है और उसका नाम सिद्धार्थ होता है जो अर्जुन से बहुत रूडली बात करता है। लेकिन अर्जुन उसे वार्न करता है कि वो अपना ध्यान करे क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। साथ ही अर्जुन उसकी सेफ्टी के लिए ढेलू और एक कांस्टेबल को वहाँ छोड़ के जाता है। फिर जैसे ही अर्जुन वहाँ से निकलने लगता है तभी सिद्धार्थ ऊपर से उनकी गाड़ी के ऊपर गिरता है और वहीं मर जाता है।
नेक्स्ट डे डिलों को ये सब किसी भूत की वजह से लग रहा होता है, क्योंकि सारी डेथ्स मिस्टीरियस तरीके से हो रही होती हैं और कोई एविडेंस भी इन्हें नहीं मिल रहा होता जिससे ऐसा लगे कि किसी ने उनका मर्डर किया हो। फिर सक्सेना सर इन दोनों केसेस को सुसाइड का नाम दे के बंद करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन को ये सुसाइड्स नहीं लग रही होती और उसे राधिका की फ्लाईओवर वाली स्टोरी पे यकीन भी था कि इसी वजह से उनके मर्डर हो रहे हैं। फिर राधिका आदि से अब से 1 साल तक फ्लाईओवर पे होने वाले एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट मांगती है और उन पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अर्जुन को इन्वेस्टिगेशन करते हुए राधिका के भाई राघव के बारे में पता चलता है, जिसकी मौत 1 साल पहले उसी फ्लाईओवर पे हुई थी। दरअसल वो फ्लाईओवर से जा रहे होते हैं और किसी ने वो पार्टीशन ब्लॉक्स हटाए हुए थे, जिसकी वजह से गाड़ी उनके साथ टकरा गई और उसकी डेथ हो गई, लेकिन राधिका बच गई। नेक्स्ट डे राधिका उस भिखारी के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिस पर वो भिखारी उसे कहता है कि वो मर जाएगी, जिसको सुनने के बाद वो बहुत डर जाती है। इसके बाद राधिका देखती है कि 2 लड़के पार्टीशन ब्लॉक्स हटा के यू टर्न ले रहे होते हैं। राधिका उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते और यू टर्न ले के वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर राधिका उनके बाइक का नंबर नोट कर लेती है। फिर राधिका भी पार्टीशन ब्लॉक्स को हटा के वहाँ से यू टर्न लेती है, क्योंकि अगर यू टर्न लेने की वजह से ही मौतें हो रही हैं तो उसके साथ भी कुछ गलत ज़रूर होगा। नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जिससे मिलने राधिका आती है और वो उसे पार्टीशन ब्लॉक्स हटाने वाले लड़कों के बारे में बताती है, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा होता है। फिर अर्जुन उन दोनों लड़कों को लॉकअप में ला के बंद कर देता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, और ढिलों उनको चाय ला के देता है और उनकी सेफ्टी के लिए लॉकअप के बाहर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक लड़का अजीब हरकतें करने लगता है और जब सारे भाग के उसके पास आते हैं तो उन्हें लॉकअप में एक लड़का मरा हुआ मिलता है जिसने सुसाइड कर ली थी, और दूसरा लड़का हाथ में कांच लेके खड़ा हुआ होता है, लेकिन अर्जुन उसको अपने हाथ में से कांच फेंकने को कह रहा होता है। तभी वो लड़का अर्जुन से गन छीन लेता है और अपने आप को शूट कर देता है, जिस पर सक्सेना को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जुन को सस्पेंड कर देता है। फिर वहाँ से घर आने के बाद राधिका के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। उसे अपने भाई राघव की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं। तभी राधिका की एक फ्रेंड उसे एक विक्टिम की फुटेज शेयर करती है जो लिफ्ट में अपने आप को खुद मार लेता है, जो देख के बहुत खौफनाक लग रहा होता है। तभी फिर उसे राघव दिखाई देने लगता है और उसे लग रहा होता है कि ये सब मर्डर्स राघव कर रहा है अपनी मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन आदि उसे समझाता है कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन हो सकती हैं। रात में राधिका को एक ड्रीम आता है जहाँ राधिका खुद को उस फ्लाईओवर पे पाती है और उसे वो सारे मरे हुए लोग नज़र आते हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी थी, और एकदम से वो सब गायब हो जाते हैं। फिर राघव उसे दिखाई देता है और वो कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें राधिका की कोई भी गलती नहीं है। तभी राधिका की आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से राधिका को सब समझ आ जाता है कि ये सब कुछ कोई भूत नहीं कर रहा। अगर भूत कर रहा होता तो उसे भी मार देता, क्योंकि उसने भी यू टर्न लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राधिका को अर्जुन के घर में लगे हुए नोटिस बोर्ड में सुनीता सिंह की पिक्चर नज़र आती है, जिसकी मौत एनटीसीबी फ्लाईओवर पे हुई थी, और ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, जिसमें सुनीता सिंह की मौत हो जाती है और उसकी 6 साल की बेटी जो उसके साथ ही थी वो उछल के रेलवे ट्रैक पे गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी बॉडी किसी ने क्लेम की ही नहीं थी, जिसकी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। फिर राधिका उस गाड़ी का नंबर हैरी को शेयर करती है ताकि वो उसका एड्रेस निकाल के उसे शेयर करे, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सुन के हैरी थोड़ा घबरा जाता है। फिर अर्जुन ऑफ द रिकॉर्ड सुनीता सिंह के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन उन्हें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से उनके रोज़ आने जाने का रूट मिल जाता है कि वो सुबह 9 बजे जाती थी और वापस शाम को आती थी, जिसकी वजह से वो आसपास के ऑफिस में सुनीता सिंह के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर ढिलों राधिका के लिए चाय लेके आता है, लेकिन वो नहीं पीती और वो विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने को कहती है। वहाँ से आने के बाद राधिका और अर्जुन सारे एक्सीडेंट्स रिपोर्ट को दोबारा से चेक करते हैं और उसे हैरी सस्पेक्ट लगता है, क्योंकि राधिका के अलावा सिर्फ उन विक्टिम्स के बारे में हैरी को पता था, क्योंकि राधिका हैरी को यू टर्न्स लेने वालों के एड्रेस निकालने के लिए देती थी और उसने अपना नंबर भी नहीं दिया था यू टर्न लेने के बाद।
जिसकी वजह से उस पर हमला नहीं हुआ था। वहीं राधिका को भी सुनीता सिंह के हस्बैंड के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में वो अर्जुन को कॉल पे बताने ही वाली होती है। तभी हैरी अर्जुन की गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट कर देता है और राधिका को कोई किडनैप कर लेता है। जब राधिका को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसको सुनीता के हस्बैंड यानी डेलो ने किडनैप किया हुआ है। फिर वो बताता है जब से उसकी वाइफ और डॉटर की मौत हुई उसने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया जो पार्टीशन ब्लॉक्स हटा के यू टर्न लेते थे, क्योंकि उसकी वाइफ भी उन्हीं ब्लॉक्स के साथ टकराने की वजह से मरी थी। फिर वो अपनी जेब से एक ब्लू ड्रग निकालता है जिसकी वजह से इंसान का अपने ऊपर काबू नहीं रहता और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगता था। फिर वो इंसान अपने आप को खुद मार देता था। दरअसल जब दीपक ने जलेबी खाई थी तो उसने वही ब्लू ड्रग्स उसमें मिलाई थी, जिसकी वजह से उसने रात को सुसाइड कर ली थी और सिद्धार्थ को उसने खुद धक्का दे के गिराया था। उसके बाद उन दोनों लड़कों की चाय में भी डेलो ने ही उस ड्रग्स को मिलाया था। साथ ही वो राधिका को उस दिन मारना चाहता था जिस दिन उसने वो चाय उससे ला के दी थी, लेकिन राधिका ने पीने से मना कर दी थी क्योंकि राधिका ने उसी वक्त वो ब्लू ड्रग डेल्लू के पास देख लिया था। हैरी भी दरअसल डेल्लू का ही छोटा भाई था और वो दोनों मिलके ये मर्डर्स कर रहे होते हैं। फिर डेल्लू राधिका को वो ड्रग्स इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि वो उस पर अटैक करके टॉप फ्लोर पे भाग जाती है। लेकिन यहाँ डेल्लू खुद बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगता है क्योंकि राधिका ने वो ब्लू ड्रग देखने के बाद चाय के कप्स को चेंज कर दिया था और डेल्लू ने गलती से वो ड्रग्स वाली चाय पी ली थी। फिर डेल्लू टॉप फ्लोर से कूद जाता है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जिन पार्टीशन ब्लॉक्स को हटाने के बाद सुनीता की मौत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि आदि ही था और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।